बहुत समय पहले की बात है, जब राक्षसों का अत्याचार चरम सीमा पर था। उनके भय से कोई भी धार्मिक कार्य करना कठिन हो गया था। राक्षसों ने न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमाने का प्रयास शुरू कर दिया था। देवराज इंद्र, जो उस समय स्वर्ग के राजा थे, इस संकट से चिंतित हो उठे। उन्होंने सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम राक्षसों के प्रकोप से त्रस्त हैं। कृपया हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने उनकी विनती सुनी और सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। विष्णु जी, जो स्वयं महादेव के बड़े भक्त थे, ने इस संकट को समाप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। वह हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चले गए और शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। विष्णु जी ने भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करते हुए हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने विष्णु जी द्वारा अर्पित किए जाने वाले 1000 कमल के फूलों में से एक फूल गायब कर दिया। भगवान विष्णु अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन थे और इस घटना से अनजान थे। जब विष्णु जी एक एक करके भगवान शिव का नाम पुकारते और कमल का फूल चढ़ाते गए, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब आखिरी नाम की बारी आई, तो उन्होंने देखा कि अर्पण के लिए कमल का एक भी फूल शेष नहीं है। इस स्थिति में विष्णु जी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर वह शिवजी को अंतिम फूल नहीं चढ़ाते, तो उनकी तपस्या और संकल्प अधूरा रह जाता। उन्होंने विचार किया और अंततः एक अद्वितीय निर्णय लिया। भगवान विष्णु को कमल के फूल के समान अपनी आंखों का स्मरण हुआ, जिन्हें कमल नयन कहा जाता है। उन्होंने बिना देर किए अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु की इस अटूट भक्ति और समर्पण को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे तुरंत उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो वरदान चाहिए। भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे ऐसा अजेय शस्त्र प्रदान करें जिससे मैं राक्षसों का अंत कर सकूं और संसार को उनके आतंक से मुक्त कर सकूं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, यह चक्र इतना शक्तिशाली है कि इसका सामना कोई नहीं कर सकेगा। इसके द्वारा तुम राक्षसों का नाश कर सकते हो। सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार कर दिया। उनके इस प्रयास से धरती, स्वर्ग और देवताओं को राहत मिली। भगवान विष्णु की भक्ति और शिवजी के आशीर्वाद के कारण संसार फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन भक्ति के बदले में वह उन्हें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं।